नमस्कार। आज बात करेंगे एक ऐसी कमाल की सभ्यता की जिसने हजारों साल पहले ही भविष्य का एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं हड़प्पा सभ्यता की। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या आज से 5000 साल पहले भी कोई स्मार्ट सिटी हो सकती थी? सुनने में अजीब लगता है ना? अब जरा इसके फैलाव को समझते हैं। ये कोई छोटी मोटी सभ्यता नहीं थी। ये 10 लाख स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा बड़े इलाके में फैली हुई थी। मतलब अंदाजा लगाइए, उस वक्त की मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को मिला दें तो भी हड़प्पा सभ्यता उनसे कई ज्यादा विशाल थी। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कैसे हड़प्पा के लोगों ने दुनिया की पहली सबसे एडवांस्ड शहरी सभ्यताओं में से एक को बनाया। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर लोग छोटे छोटे कबीलों में जी रहे थे, लेकिन यहाँ सिंधु और सरस्वती नदियों की उपजाऊ जमीन पर एक क्रांति हो रही थी। एक ऐसा समाज बस रहा था जो प्लान करके शहर बना रहा था। अब आते हैं उस हिस्से पर जो आज के आर्किटेक्ट्स को भी हैरान कर देता है, उनकी सिटी प्लानिंग। मतलब कमाल की इंजीनियरिंग थी। अगर इन शहरों को ऊपर से देखा जाता तो ऐसा लगता जैसे किसी ने पूरी शतरंज की बिसात बिछा दी हो। कोई टेढ़ी मेढ़ी गली नहीं, सब कुछ एकदम सीधा, एक परफेक्ट ग्रिड में। और ये प्लानिंग सिर्फ सड़कों तक ही नहीं थी। देखिए, सड़कें एक दूसरे को बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पर काटती थीं। मेन रोड्स उत्तर दक्षिण दिशा में थीं। क्यों? ताकि हवा चले तो शहर की गलियां अपने आप साफ हो जाएं। कितना सोचा था उन्होंने। और तो और, लगभग हर घर में अपना टॉयलेट और बाथरूम। पूरी सभ्यता में एक ही साइज की ईंटें इस्तेमाल होती थीं। ये बताता है कि उनकी प्लानिंग कितनी जबरदस्त और सेंट्रलाइज्ड थी। मोहनजोदड़ो के बीचों बीच एक ऐसी चीज है जो उनकी इंजीनियरिंग का सबसे बड़ा सबूत है, द ग्रेट बाथ। ये सिर्फ कोई स्विमिंग पूल नहीं था। माना जाता है कि ये किसी बड़े धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए इस्तेमाल होता था। और कमाल की बात यह है कि ये आज तक वाटरप्रूफ है। सोचिए, 5000 साल पुरानी वाटरप्रूफिंग कैसे किया उन्होंने। पहले पक्की ईंटें लगाएं, फिर उन्हें जिप्सम के मसाले से जोड़ा और आखिर में उस पर नेचुरल टार यानी डामर की एक मोटी लेयर लगा दी। सिंपल, लेकिन कितना असरदार। इंजीनियरिंग तो कमाल की थी ही, पर वो व्यापार में भी माहिर थे। चलिए अब उनकी इकोनॉमी को देखते हैं, जिसने उन्हें उस दौर का एक सुपर पावर बना दिया था। उनका बिजनेस सिर्फ आसपास के इलाकों तक ही नहीं था, वो इंटरनेशनल ट्रेड करते थे। और इसके लिए उन्होंने गुजरात के लोथल में दुनिया का सबसे पुराना मैन मेड पोर्ट यानी बंदरगाह बनाया, समुद्र के रास्ते पूरी दुनिया से जुड़ने के लिए। मेसोपोटामिया यानी आज के इराक के पुराने टेक्स्ट्स में हड़प्पा के इलाके को मेलुहा कहा गया है। वहां से हाथी दांत, कीमती पत्थर और लकड़ी जैसी चीजें जाती थीं। और हमें कैसे पता? क्योंकि मेसोपोटामिया में हड़प्पा की सील्स यानी मोहरें मिली हैं। ये उनके ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क का पक्का सबूत है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब आते हैं उस महान रहस्य पर, एक ऐसी पहेली जिसे आज तक कोई नहीं सुलझा पाया। कहते हैं जिस दिन उनकी लिखावट को पढ़ लिया गया, उस दिन इतिहास दोबारा लिखा जाएगा। यही इस सभ्यता की सबसे बड़ी चुनौती और सबसे बड़ा रहस्य है। हमें उनकी लिखी हुई हजारों चीजें मिली हैं, मोहरों पर, बर्तनों पर, तांबे की प्लेटों पर। 400 से ज्यादा अलग अलग सिंबल हैं। धोलावीरा में तो एक बड़ा सा साइन बोर्ड भी मिला है। लेकिन पिछले 100 सालों से कोशिश करने के बाद भी हम इसे पढ़ नहीं पाए हैं। हम ये तक नहीं जानते कि वो कौन सी भाषा बोलते थे। तो फिर सवाल ये है कि इतनी तरक्की कर चुकी, इतनी ऑर्गेनाइज सभ्यता आखिर खत्म कैसे हो गई? और शायद इसका जवाब हम सबके लिए एक सबक है। पहले ये माना जाता था कि शायद किसी बाहरी हमले के वजह से ये सभ्यता खत्म हुई, लेकिन अब नई साइंटिफिक रिसर्च एक बिल्कुल अलग कहानी बताती है। असली विलेन कोई हमलावर नहीं, बल्कि क्लाइमेट चेंज था। असल में ये कोई एक घटना नहीं थी। एक के बाद एक कई मुसीबतें आईं। जमीन के नीचे टेक्टोनिक शिफ्ट हुई, जिससे सरस्वती नदी, जो उनकी लाइफलाइन थी, सूखने लगी। दूसरी तरफ सिंधु नदी ने अपना रास्ता बदला और जबरदस्त बाढ़ आ गई। और इन सबके ऊपर मॉनसून भी दगा दे गया, सूखा पड़ने लगा। तो ऐसा नहीं हुआ कि सब लोग रातों रात मर गए। ये एक धीमी प्रक्रिया थी। लोगों ने अपने शहर छोड़ दिए और धीरे धीरे पूरब और दक्षिण की तरफ गंगा के मैदानों की ओर चले गए। मतलब वो खत्म नहीं हुए, वो बस बिखर गए। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है, क्योंकि उनकी विरासत उन खंडरों के साथ खत्म नहीं हुई।
वो आज भी हमारे बीच जिंदा है। बहुत सी चीजें जो आज हमारी संस्कृति का हिस्सा हैं, उनकी जड़ें 5000 साल पहले हड़प्पा में थीं, जैसे कि योग। पशुपति सील पर एक योगी जैसी मुद्रा में बैठी हुई आकृति मिली है। स्वास्तिक का निशान उनकी मोहरों पर आम था। पीपल के पेड़ की पूजा, मांग में सिंदूर लगाने की रस्म और तो और घरों में बीच में आंगन बनाने का कॉन्सेप्ट, ये सब हमें वहीं से मिला है। तो असल बात यह है कि हड़प्पा के लोग गायब नहीं हुए, वो हमारे ही पूर्वज हैं। उनका खून, उनका डीएनए आज भी इस जमीन पर करोड़ों लोगों में मौजूद है। तो ये जो खामोश खंडर हैं, ये हमें याद दिलाते हैं कि हम कितनी शानदार विरासत का हिस्सा हैं। और जाते जाते एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाते हैं। अगर एक ऐसी सभ्यता जो सिटी प्लानिंग और वाटर मैनेजमेंट की मास्टर थी, वो भी क्लाइमेट चेंज को नहीं झेल पाए, तो ये आज हमारे लिए क्या सबक है?